हम लोग महाध्यान करेंगे। आज जो है महालक्ष्मी माता का वार है। सभी की आंखें बंद। जीवन के अंदर अनंत लक्ष्मी को कैसे आप आकर्षित करेंगे? जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो उस साधना का नाम है ध्यान साधना। सभी लोग डीप ब्रीथिंग करके 3 बार ओंकार का नाद, कमर से रट्टा, रिलैक्सेशन। धीरे 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 और डीपर अवस्था के अंदर दूसरी बार ओंकार का नाद। पूर्ण लक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी ध्यान साधना। जीवन के अंदर प्रचुर मात्रा में धन को हम आकर्षित कर रहे हैं। एक बार और डीपर लेवल में सभी लोग श्वासोश्वास लेंगे। सभी लोगों की आंखें बंद। आज हम 3 साधना करेंगे। पहले नंबर में प्रेम की साधना। सभी लोग विजुअलाइज करेंगे करुणा की साधना। और आखिरी के अंदर समृद्धि का ध्यान। जीवन के अंदर प्रतिपल हमें पैसों की जरूरत होती है। दान करना है, सेवा करना है, भक्ति कराना है। तो अष्ट लक्ष्मी आज हम जो साधना करेंगे वो मां भगवती अष्ट लक्ष्मी की साधना होगी। अन्न लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी। सभी लोग यहां पर आज्ञा चक्र के अंदर देवी भगवती महालक्ष्मी माता का ध्यान करें। दो प्रकार के धन होते हैं। फिजिकल घर के अंदर करोड़ों रुपया, साथ साथ में आज मन की समृद्धि। मन से हमारे भीतर में उदारता, पवित्रता, सेवा, परोपकार जो भी हमारे पास है उन हम सभी लोगों को बांटे। मन के अंदर समृद्धि बढ़े। मन के अंदर दूसरे नंबर की अफर्मेशन, विश्व के सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूं। और आखिरी बात, मैं कृतज्ञता, जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है उन सभी लोगों को कुछ न कुछ रिटर्न सेवा करने का स्वर्णिम अवसर। मां भगवती महालक्ष्मी माता का ध्यान। एक जबरदस्त कोटिनो आकर्षक चेहरों, जिनके मस्तक के ऊपर मुगट है, कान में कुंडल है, गले में हार है, हाथ में बाजूबंद है। लाल कलर की जिन्होंने अद्भुत ऐसी साड़ी को धारण किया है। सोने के कमल के ऊपर जो मां देवी भगवती विराजमान है। जो देवी मां की साधना प्रत्येक आचार्य भगवान सूर्य मंत्र की साधना के अंदर करते हैं और जो देवी के कृपा से आज जैन शासन की चारों तरफ जागो जला ली है। भक्तामर स्तोत्र की मूल अधिष्ठायिका देवी, पहले नंबर में चक्केश्वरी माता और दूसरे नंबर की देवी है महाभगवती महालक्ष्मी माता। महालक्ष्मी माता के ऊपर विशेष एक और तीर्थंकर भगवान का आशीर्वाद है। वो तीर्थंकर परमात्मा का नाम है चंद्रप्रभ स्वामी भगवान। ऐसी है देवी भगवती महालक्ष्मी माता। सबसे पहली अफर्मेशन सभी लोग बोलेंगे, मन ही मन बोलना है सभी को। मेरे घर का धन का भंडार भरपूर करो। जहां पर आपने सोना चांदी दागिना रखा है वो सारी चीजों को देखिए और आज आपने ये साधना की है, इसके प्रभाव से वो अनंत ब्रह्मांड में खूब बढ़ रही हैं। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे महालक्ष्मी माता को। हे महालक्ष्मी माता, मेरे घर में अन्न के भंडार भरपूर हो। जब जब भी मुझे मौका मिले हमारे सभी साधर्मिक भाई बंधुओं को हम भोजन कराएं।
साधु साध्वी जी भगवंतों को गोचरी हो रहा है, इतना अनंत अनाज मेरे घर में पूर्णता के साथ में प्राप्त हो रहा है। और तीसरी प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करेंगे देवी भगवती महालक्ष्मी माता को कि मेरे जीवन में गुणों का भंडार भरपूर हो। सभी लोग बार बार मन में एकदम स्लोली रिपीट करेंगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही चीजों को हम आकर्षित करते हैं। मेरे जीवन में गुणों का भंडार भरपूर हो, विनय, विवेक, नम्रता, सरलता, भद्रिकता, जो चीज हमारे पास में है उस सबको बांटने की भावना। एक बार सभी लोग डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए और कोई भी एक फिगर को मन के अंदर विजुलाइज करो। हर साल आप जितना कमाते हो, अर्निंग करते हो, उनसे थोड़ा सा ज्यादा, 10%, 20%, 50%। और आज से हमारी मनी फ्रीक्वेंसी पूर्ण रूप से बैलेंस हो, कोट्याधिपति बने, शासन के बड़े बड़े कार्य हम कर सके, इतने बड़े धनवान। 3 बार मन ही मन आप सभी लोग बोलेंगे, मैं दातार हूं, मैं दातार हूं, मैं दातार हूं। जब जब भी दान देने का मौका मिलेगा, सबसे पहला नाम मेरा रहे, ऐसी दिव्य शक्ति हे महालक्ष्मी माता आप मेरे ऊपर प्रदान करो। બધા થોડુંક મસ્તક ઝુકાવી મહાલક્ષ્મી માતા આપણા બધાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે। આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છીએ, જે મહેનત કરી રહ્યા છીએ, उस सारी मेहनत के अंदर प्रचुर मात्रा में हमको रिजल्ट, सफलता, सक्सेस की प्राप्ति हो रही है। सभी लोग भक्तामर स्तोत्र की 26वीं गाथा, आज वैसे भी 26वीं गाथा की हमने सुबह में साधना किया, उनका दशाक्षरी मंत्र 10 दिशाओं में से धन आए, और उसका गुजराती का सबसे अच्छी अफर्मेशन है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब सोचूं तब भी आता है, नहीं सोचूं तब भी आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सभी लोग मन में 3 बार ये मंत्र का हम जाप करेंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। आखिरी बार पूर्णता के साथ में मां भगवती महालक्ष्मी माता को देखेंगे, उनको विनंती करेंगे कि पूर्ण रूप से हमें समृद्ध बना दीजिए। और महालक्ष्मी माता में से एक लाल कलर का प्रकाश, लाल कलर की ऊर्जा हमारे सभी के ऊपर आ रही है। उस ऊर्जा को रिसीव करते हुए पूरे शरीर के आसपास में लाल 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 कलर, जो एक आकर्षण का कलर है, हमारे सभी के भीतर में एक आकर्षण, हम जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वो सारे लोग उसको फॉलो करें, ऐसी दिव्य शक्ति देवी भगवती महालक्ष्मी माता के पास से हम सभी को प्राप्त हो रही है। सभी लोग कृपा को महसूस करें, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। एक से 5 का मैं काउंटिंग कर रहा हूं, धीरे 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 आप सभी लोग इस डीपर अवस्था में से बाहर निकलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे।
अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श कराते हुए बोलो श्री महालक्ष्मी माता की। सभी लोग बोलेंगे मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। बद्दा हतावित राखो। ओम शाम जीम जूम जेम जोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गांधी पेरवणाय काल मेघनाथ की विधानालय बलगंज कबीम गोम गम दुर्दा प्रियंकर वेदनालय विजय विधानाय विजय पूजा नंदाय परवर के जाजिता विदासनाय त्रिलोचना अंधवीर दष्टवीर परिवदाय चतुर्षष्टि योगिनी मध्यगता जति क्षेत्रपालाय द्राग जागज स्वाद्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाम शांतिम दुष्टिम पुष्टिम वृद्धिम वृद्धिम सर्वसमितम सर्वजनवश्यम गुरु गुरु स्वाहा। हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद सभी की। 53 दिन का दुनिया का एक पहला ऐसा अनुष्ठान है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जैन अनुष्ठान। करीबन अभी तक हमारे साथ में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग खास करके ये पूरी साधना सीख चुके हैं। और आपको 1 महीने का मैं डेटा बता रहा हूं, ओनली फॉर फेसबुक के अंदर इस अनुष्ठान ने 45 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। करीबन 25 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से यह अनुष्ठान को देख रहे। एक बार जोरदार तालियों के ताल के साथ में। रोज रात को आदिनाथ चैनल के ऊपर करीबन 10 लाख लोग ये आराधना कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है कि 53 दिन के अंदर करीबन 3 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे, करीबन उनके करीब है। और भी ज्यादा से ज्यादा कैसे भक्तामर की जाप ध्यान साधना करें। कल का जिन्होंने माहौल देखा था, कल कौन कौन लोग आए थे? माहौल कैसा था? अच्छा था या बुरा था? देखो मिरेकल जो है न प्रति पल होते हैं। कल बराबर 12:10 तक हमारा ये पूरा कार्यक्रम चला। तब तक जो लोगों ने अनुभव किया, कितने लोगों ने आंख में से आंसू बहाए थे, कितने लोग भगवान के साथ में एकाकार हो गए थे। अब ऐसी वापस भक्ति का आयोजन करे तो कौन कौन आने के लिए तैयार है? सुपर। बहुत जल्दी एक बड़ी घोषणा और मैं करने वाले हूं, क्योंकि ये सारे भक्त लोग, शास्त्र में लिखा है भक्ति करो तो ऐसी करो। सभी लोग सुनना, भक्ति करो तो ऐसी करो जो। कभी कभी कोई शायरी वायरी आती है कि आती नहीं है? भगवान के साथ में भगवान को प्रेम करना है। जो गजल होती है, गजल का नाम सुना है सभी लोगों ने? गजल जो है, कविता जो है, खास करके ये सारी बातें भगवान के साथ में और करीब लेके जाती हैं। और इसीलिए कवि ने लिखा है भक्ति करो तो ऐसी करो जो प्रभु को रिझाए। सभी लोग बोलो भक्ति। और उसके आगे का जो पद है, जब आप भक्ति में एकाकार हो जाते हो ना, फिर वो सारी चीजें चला जाता है। मंदिर जाना, पूजा करना, वो साइड में। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जैसे ही आप आंख बंद करो और सामने वो परम तत्व हाजिर हो जाता है। और इसीलिए आगे की जो 2 लाइन है, भक्ति करो तो ऐसी करो जो प्रभु को रिझाए, तू क्या मिलने जाए प्रभु को। ध्यान से सुनना, तू क्या मिलने जाए प्रभु को, प्रभु खुद। यहाँ पर रोज के 1000 लोग आ रहे हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं करीबन 900 लोगों को ये 53 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर भी भगवान का साक्षात्कार दर्शन होगा 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 ही। ये प्रभाव भक्ति का है। और भक्ति में है कि सरल बन जाओ, जैसा है जो करे। कल कितने लोग ऐसे थे कि जिनको समझ में नहीं आ रहा था, वो आधा घंटा नाच रहे थे। बराबर सभी लोग हाथ ऐसे रखिए। तो कि ये 53 दिन की आराधना करते करते मेरे भीतर में सरलता है, नम्रता है, सभी के भीतर के अंदर भगवान का हमें दर्शन हो। इसीलिए सभी लोग बोलेंगे ये भक्ति करते करते मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। एक बार डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए सभी लोग। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलना, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। एक बार और डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस। શ્વાસ લો તો છેક નીચે મૂલાધાર ચક્ર સુધી સ્પંદન બધાને થવું જોઈએ। બરાબર ડીપ બ્રીથિંગ। आज महालक्ष्मी माता, पद्मावती माता, शुक्र ग्रह का वार है। आज हम सभी लोगों ने सुबह में महालक्ष्मी माता का पूजन किया, रोज वाटर से स्नान किया,
और इसके साथ में बोलेंगे मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं। धीरे धीरे हम लोग ध्यान के अभ्यासु बन रहे, भक्तामर के भक्त बन रहे हैं। तो और कुछ आए या ना आए, लेकिन धीरे 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 हमको शांत बनना है। और इसके लिए सबसे पावरफुल अफर्मेशन है मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जिनानाम शरणानाम मंगलानाम लघुत्तमाणम राम रीम रोम रेम रोमरः अस्या ऊजा त्रैलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। प्रणाम, जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वही अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा। तो अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। माરું નામ મનીષા જિગ્નેશ કુમાર મહેતા છે। હું પાલડી ભઠ્ઠા યશ પિનાકલ ફ્લેટમાંથી આવું છું। અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના
સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું. મને એનો બહુ જ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ જ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું. હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ આભાર માનું છું. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારા શાંતિ હોલ પાલેડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.